हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो विद विनी। आ गई है फिर से एक नए छोटे से वीडियो के साथ में। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। ऑब्वियसली शायद होता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया था कि जो मैरिड वुमेन होती हैं उनके साथ में ना अक्सर ऐसा होता है। तो मैं आज एक छोटा-सा है एक मेरे साथ में जो इंसिडेंट हुआ है। अभी जो रिसेंटली मैं आपको पता है मैं शादी में गई हुई थी, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल मैंने ये साड़ी वियर कर रखी थी, मैंने अभी भी साड़ी वियर कर रखी है। मैं जैसे आई थी वैसे की वैसी ही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया है, कुछ भी नहीं। बस अभी मैं पैकिंग ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे वापस से गुजरात जाना है। ओके, तो वहाँ से पता है मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया था, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये यहाँ-वहाँ करने की मेरे खानदान में है ही आदत कि यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, और इतनी सी बात रहेगी ना, तो इतनी सी बात को इतना लंबा-चौड़ा 2 फुट बड़ा करके बताना होता है। सो ठीक है, अभी मेरे वहाँ पे हुई है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके जो फादर हैं ना, उनका मतलब बहुत जब से मैं आई हूँ इस घर में शादी करके, तब से ही एक्चुअली उनका मन है दूसरी वाइफ़ लेकर आने का। तो तब तो मैं रेडी थी कि ठीक है कर लो, सपोर्ट मिलना ज़रूरी होता है। हम भी कब तक ही कर लेंगे, तो ठीक है एक से दूसरा होगा, अच्छी बात है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं थी, बट जो चीज़ें मेरे साथ में इस घर में हुई हैं और इनके पिताजी ने करी हैं, उसके बाद मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इस घर को बनाने भले छोटू-सा है, जो भी है, बट इस घर को बनाने में मेरी सास चल बसी। मैं दूसरी औरत नहीं आने दूँगी। अब मुझे नहीं पता कि इस कमेंट में कितने मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट मिलने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो केस हुआ है उसके बाद मैं बता दूँ कि यहाँ पे ना उस चीज़ को लेकर बवाल है, और मैं उस चीज़ की वज़ह से रो भी चुकी हूँ। लग नहीं होगा रोते हुए, लेकिन मैं रो चुकी हूँ, रास्ते भर में रोते हुए आई हूँ। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कि भाई मैंने जो बातें करी नहीं वो बातें भी हो रही हैं। अब ठीक है, बातें हो रही हैं तो फिर मैं करूँगी भी। अब मैं वो ना पीछे हटने वाली हूँ नहीं। तो उसके लिए भी बवाल चल रहा है क्योंकि मेरे घर में अभी जो लोग मतलब अब ज़्यादा ही फ़ेमस हैं और जो बहुत ज़्यादा शहरी बाबू बनते हैं, तो उनके लिए शायद ये नॉर्मल सी बात होगी, बट हम जो मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है ये, कि जब घर का जैसे मेरे हस्बैंड के पिताजी हैं, तो वो अगर दूसरी बीवी लेकर आएँगे, तो मेरे अभी घर में मेरे जो चाचा जी ससुर हैं, उन मतलब चाची जो हैं, तो चाची सास जो हैं उनकी 3 बेटियाँ, 1 की शादी हो चुकी है, और दूसरे चाचा जी भी हैं, उनके भी अभी 1 लड़के हैं, मेरे जेठ लगते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। तो अभी अगर ये शादी करके आते हैं तो उनकी शादी के लिए कितनी दिक्कतें आने वाली हैं, वो शायद मिडिल क्लास वाले समझते होंगे। तो वही चीज़ के लिए मैं अगेंस्ट हूँ, कि और दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरी सास इस घर को बनाते-बनाते चल बसी, मैं इस घर में दूसरी औरत नहीं आने दूँगी। और दूसरा वो वाला भी रीज़न है कि उनकी शादियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस घर में, और उन उस टाइम पे पता है क्या होता है, जब लड़कियों के रिश्ते टूटते हैं ना, कि किसी भी रीज़न से, तो दोष लड़की को दिया जाता है। हाँ, ये लड़की में ही कोई कमी रही होगी, इस वज़ह से पता नहीं कैसी लड़की होगी जो बार-बार रिश्ता टूट जाता है। तो ऐसी बातें उठती हैं। ये समाज उठाता है, अभी भी उठाता है। तो मेरा ना इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इसी बात पे मेरा झगड़ा चल रहा है। और अभी इस बात को अब मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ। वैसे मुझे पता है, सॉरी मेरा यहाँ हो गया। वैसे मुझे पता है कि मैं सही हूँ, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं क्या लगेगा कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, जो भी हो ठीक है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। आज के लिए यही। उसी बात पे मेरी दादी का भी हो गया, मेरी दादी से झगड़ा हो गया, दादी सास होती है उससे झगड़ा हो गया। और मेरे जो चाचा ससुर जिनकी लड़कियों के मैं लड़ रही हूँ, उनके ही पिताजी मुझसे लड़ रहे हैं। मतलब सीरियसली होता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर इस मैटर में उनके पिताजी भी लड़ रहे हैं ना, मतलब जो मेरे चाचा जी हैं, वो भी लड़ रहे हैं ना मेरे से, कोई बात नहीं है। मैं फिर भी वही, जो मेरा अभी रीज़न था, वो मैं आगे भी रखूँगी और मैं नहीं आने दूँगी। जिसको गलत लग रही है, लगे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? बाकी महादेव की इच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।